हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। आज हम कुछ स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाले टेक्निकल वर्ड, अगर आप मीडिया चैनल खोलते हैं, कोई सा भी मीडिया आप देखते हैं या फिर यूट्यूब देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये सब टर्म्स का आपको यूज़ आना चाहिए। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। जो बेसिक और बिगिनर्स होते हैं उनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होता है, तो वो समझ नहीं पाते अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो, या फिर वो कोई यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो समझ नहीं पाते, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं समझ पाते। तो चलिए वन बाय वन करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारे वर्ड्स। तो डीमेट, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, इनका क्या मतलब होता है? तो देखिए, किसी भी शेयर को रखने के लिए एक डीमेटेरियलाइज अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि हमारे पास एनएसडीएल और सीडीएसएल खोलती है। ठीक, यहाँ पर हम शेयर रखते हैं, तो इसको कहते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है ना, ये पेपर के ऊपर अकाउंट नहीं होता, ये अकाउंट आपका डिजिटलाइज होता है, इसलिए इसको डीमेटेरियलाइज कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जिस भी ब्रोकर के साथ हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इट मीन्स कि शेयर की लेन देन करते हैं, जहाँ पर आस्कर और बीडर होते हैं सामने, हम अपना शेयर को बेचते हैं और उससे शेयर खरीदते हैं। उस प्लेटफॉर्म के लिए हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है किसी भी ब्रोकर के पास, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जहाँ पर हम बाय और सेल चीज़ों को कर सकें। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास आता है एक स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया के अंदर 3 स्टॉक एक्सचेंज है। एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और थर्ड है, आप लोग कम ही यूज़ करते होंगे, एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर्स और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सब लिस्टेड है, और इसके ऊपर भी आपको लिस्टेड है बहुत सारी कंपनियां। बीएससी के ऊपर अमूमन सारी कंपनियां जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड है वो लिस्टेड है। देन एमसीएक्स, जो एमसीएक्स है मल्टी कमोडिटी इंडेक्स, जो है इसके एक्सचेंज, इसके ऊपर सिर्फ कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आपका कॉटन, जीरा, चना, ये सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर उसकी लिस्टिंग होती है एमसीएक्स के ऊपर। ठीक है ना। उसके बाद आता है दोस्तों आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी, जिस कंपनी का टर्नओवर 25 या 25 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो एक आईपीओ लॉन्च करती है, चाहे तो कर सकती है। आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफर है कि अगर वो बैंक से पैसा नहीं लेना चाहता, कोई भी कंपनी है, वो सोचता है कि मैं अपने कंपनी का कुछ पार्ट, कुछ कंपनी का शेयर में बेच के और पैसे ले लूँ, तो वो आईपीओ लॉन्च करता है। आईपीओ लॉन्च करने के बाद वो जो है एक एक 10-10 शेयर जो है किसी को बेच देता है, और यहाँ पर लोग जो है उसको उसके बदले पैसे 10-10 रुपये दे देते हैं। ठीक, तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। लोगों से डायरेक्ट पैसे बोरोइंग, यानी कि जो लोगों से डायरेक्ट कंपनी ले लेती है और कंपनी का कुछ हिस्सा जो है लोगों को एज अ शेयर, एज अ इक्विटी के तौर पर दे देती है। देन उसके बाद हमारे पास आता है बहुत अच्छा सा कॉमन वर्ड है इक्विटी कैश, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं शेयर। ठीक, इक्विटी कैश, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है एसेट। एसेट, आप लोग कॉमर्स पढ़ेंगे, एसेट का मतलब है कि जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल जो चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूएशन होती रहती है, अप डाउन करता है, वो चीज़ें एसेट्स हैं। तो इसको टेक्निकल कोड में कहा जाता है इक्विटी या इक्विटी कैश। ये कैश, ये लिक्विडिटी वाली चीज़ें होती हैं, इन्हें आप कैश करना चाहते हैं। जैसे आपके पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर हैं, ठीक है ना, 10 इक्विटी है, उसको आप कैश करना चाहते हैं, तुरंत उसको आप सेल करिए, आपके पास आपके हाथ में इन हैंड कैश आ गया। ठीक, इसलिए इसको इसको जो है इक्विटी कैश कहा जाता है। देन उसके बाद आपके पास 2 और टर्म आते हैं, बुलिश, बेरिश एंड ट्रेंडी टर्म। तो देखिए, बुलिश का मतलब होता है जब मार्केट इस फॉर्म में हो, मार्केट अप जा रहा, ठीक है ना, इस ट्रेंड को हम लोग कहते हैं बुलिश, बुल। आप लोगों ने नाम सुना, बुल, बुल के अंदर ताकत होती है ऊपर जाने की। देन बियरिश, बियरिश यानी कि बियर, भालू, भालू हमेशा थका हारा रहता है, सोने की कोशिश करता है। तो जब भी मार्केट थोड़ा सा, ये मान के चलिए मार्केट इम्पल्सिव मोड में है, तो थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जब जब मार्केट आती है, जब मार्केट डाउन जाती है, तो इस डाउन जाने वाले ट्रेंड को हम लोग बियरिश ट्रेंड कहते हैं या बियर ट्रेंड कहते हैं। देन उसके बाद होते हैं आस्कर और बिडर। आस्कर वो बंदे होते हैं जो इक्विटी शेयर को खरीदना चाहते हैं, और बिडर वो बंदे होते हैं जो इक्विटी शेयर को बेचना चाहते हैं। देन उसके बाद वर्ड आता है वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम जो होता है किसी भी शेयर में कितना जो है लोगों ने ट्रेड किया है 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, पूरे दिन के अंदर कितने लाखों लोगों ने उसके अंदर पोजीशन बनाया है, कितने लाखों लोगों ने उसको बेचा है, खरीदा है, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम। पानी की बोतल है, पानी की बोतल में पानी है, ठीक है ना, उस पानी का कितना वेट है, वो दैट इज़ वॉल्यूम। ठीक, देन उसके बाद हम लोगों का होता है इंट्राडे, डिलीवरी और कैरी फॉरवर्ड। ये 3 वर्ड आते हैं।
इंट्राडे यानी कि सुबह 9:15 पे कोई भी चीज़ खरीदा, 3:30 तक मार्केट बंद होने से पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, उससे एग्जिट कर लिया उस पोजीशन से, उसको हम लोग कह देते हैं इंट्राडे। पूरे दिन के लिए, सुबह से शाम तक के लिए। डिलीवरी और कैरी फॉरवर्ड ये दोनों एक ही वर्ड है। कुछ भी चीज़ ले लिया हमने लॉन्ग टर्म के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए, हमें आज स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, हमें उसे होल्ड करना है। होल्ड इट मीन्स कि आज, कल, परसों, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 20 साल, 30 साल, तो उसको हम लोग डिलीवरी कह देते हैं। और उसको कैरी फॉरवर्ड भी अलग अलग ब्रोकर यूज़ करते हैं अपना वर्ड। उसके बाद वर्ड आता है हमारा स्टॉप लॉस, स्क्वायर ऑफ। देखिए स्टॉप लॉस वो होता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ 10 रुपये का ख़रीदा है, आप सोच रहे हैं उसे 20 रुपये में बेचने के लिए कि इतना 2 रुपये का मुझे फ़ायदा होगा। आप दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि अगर मुझे नुकसान होगा, लॉस होगा, तो मैं इसे 8 रुपये पे निकल जाऊंगा। तो स्टॉप लॉस यानी कि आपका 2 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि इसी को हम लोग स्टॉप लॉस कहेंगे। यहाँ पर 2 रुपये हमारा लॉस होगा, तो इसी को हम स्टॉप लॉस कहेंगे कि यहाँ तक हम निकल जाएंगे मार्केट के अंदर से, ठीक। देन उसके बाद दोस्तों है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेना। जो भी आपने इंट्राडे या कैरी फॉरवर्ड में पोजीशन बनाया है, उस पोजीशन को कट आउट कर देना, उस पोजीशन से निकल जाना, उसको एग्जिट या फिर स्क्वायर ऑफ की उपाधि दे दी जाती है। 52 वीक और 52 हाई या ऑल टाइम हाई, ये क्या होता है? देखिए जब भी कोई स्टॉक होता है तो एक उसका लो होता है और एक हाई होता है। तो यही हाई और यही लो होता है, यानी कि 52 वीक में मार्केट जो है 10 रुपये पे आया था और हाई जो है वो 20 रुपये पे गया था। तो 52 लो और 52 हाई यही आपको बताता है कि एक साल में मार्केट ने 365 दिन में कितना मूव किया, किसी स्टॉक ने कितना अप गया और कितना डाउन गया, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पोजीशन किसी में भी आप बाय कर लीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि जब मार्केट बुलिश है आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसको लॉन्ग कहा जाता है। और जब मार्केट बेरिश है, आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो किसी भी शेयर को आप जो इक्विटी से जो है ब्रोकर से आप उस शेयर को उधार ले लेते हैं, बोरोड कर लेते हैं और उसको सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद पैसा बना देते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, ठीक। उसके बाद बहुत अमूमन ये वाले जो टर्म्स आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, ऑप्शन, कॉल और पुट और फ्यूचर क्या होता है। देखिए ऑप्शन एक अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए विजिबल होते हैं। 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप लोग उसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसका खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं होता, वो इंडेक्स होता है, ठीक है ना। वो इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए हमारे पास किसी भी बहुत सारी कंपनियों का जो एवरेज वेटेड होता है, उनको एक सेक्टर की कंपनी ले लेंगे हम, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी लेंगे, तो इनका जो एवरेज वेटेड टोटल कंपनियों का करने के बाद एक इंडेक्स को तैयार कर दिया जाता है, और उसका नाम बैंक निफ्टी है, ठीक। तो हम अगर बैंक निफ्टी को वॉच करेंगे कि बैंक निफ्टी अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग जो कंपनियां हैं, वो अप जा रही है या डाउन जा रही है। हमें एक एक बैंक को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से कॉल, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल जो है, पुट जो है, बाय करना होता है, ठीक। फ्यूचर क्या होता है? तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट अप जा रही है तो फ्यूचर बाय करना होता है, और जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन जा रही है तो फ्यूचर सेल करना होता है। फ्यूचर वो चीज़ होता है जो आपके आने वाले टाइम में प्राइस डिसाइड करता है कि किसी भी असेट का क्या प्राइस होने वाला है आने वाले समय में। देन उसके बाद आपका आता है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर कौन होते हैं? जो कि ये कॉल और पुट को चलाते हैं कि कॉल पुट का कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, उसको राइटर कहते हैं, ठीक है ना। और आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को ये सारे टर्म एंड कंडीशन समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, जानकारी सबके पास पहुँचाइए, नॉलेज सबको दीजिए। एंड जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थम्स अप दे दीजिए एक तो। धन्यवाद।